साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज टांडा के 130वें वार्षिक महोत्सव के दूसरे दिन प्रातःकाल की वेला में पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित पूज्यपाद स्वामी परमानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी आर्यवेश जी महाराज, स्वामी आदित्यवीर जी, मेरे मित्र और बड़े भारी विद्वान आचार्य पंडित तेज प्रकाश श्रोत्रिय जी, आर्ष कन्या गुरुकुल विद्यापीठ नजीबाबाद के विदुषी आचार्य डॉक्टर जिम्मेदार भारती जी, हमारे प्रिय मित्रों में पंडित सत्यपाल शरण जी, कैलाश कर्मठ जी, सत्य प्रकाश जी बाराबंकी, और इस पांडालमयी सेजशाला में उपस्थित सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, विशिष्ट यजमान और विशिष्ट अतिथि भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। माननीय श्री दीनदयाल जी गुप्त, श्री सत्य प्रकाश आर्य को देख रहा हूँ जो कलकत्ता से पधारे हैं। बीसियों साल से प्रतिवर्ष मनसाराम जी आते रहते हैं। ये सब हमारे बहुत परिचित लोग हैं और आर्य समाज के सब दृढ़ स्तंभ हैं। मैं और अधिक समय न लेकर के आज यज्ञ के बाद कुछ थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, उन सभी साहित्यों से आप लोग परिचित हैं। एक उनका ग्रंथ है जिसका नाम है पूना प्रवचन। अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उस ग्रंथ का नामकरण किया था उपदेश मंजरी। आज भाई मैं बोल रहा हूँ, माइक है, टेप रिकॉर्ड भी है, और ये क्या लगा देते हैं, हम तो इस विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ है। मुझे मोबाइल भी ठीक से चलाना नहीं आता है। सब लोग हंसते हैं कि अरे आप मोबाइल में मैसेज नहीं भेज सकते, आप लिख नहीं सकते, आप डिलीट करना नहीं जानते हैं। तो हमारा बेटा कहता है पापा जितना आप जानते हैं उतने बहुत है, सब फालतू चीज नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्वामी दयानंद के समय में टेप नहीं था। यदि उस समय रिकॉर्ड होता तो कितना अच्छा होता कि स्वामी दयानंद जी के प्रवचन हम पुनः सुन सकते। लेकिन जो कुछ था 1875 ईस्वी में उनका अंतिम व्याख्यान 4 अगस्त को हुआ था, और उसके पहले उन्होंने 50 व्याख्यान दिए थे, और उसमें श्रोता लोगों में सामान्य व्यक्ति नहीं थे। जज हाईकोर्ट के जज महादेव गोविंद राणा ने, और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े सेठ। आप मत समझिए, हमने तो स्वामी दयानंद के जीवन पर विशेष अध्ययन किया है। इतने सेठ लोग भाषण सुनते थे, बड़े बड़े अमीर लोग प्रवचन सुनते। तो उन लोगों के मन में आया कि स्वामी जी का भाषण कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने पंडित लगाए, और स्वामी जी के अंतिम केवल 15 प्रवचनों को बहुत शॉर्ट हैंड में महाराष्ट्रीय पंडित उसको लिख रहे थे, जल्दी जल्दी शॉर्ट हैंड। हमने बचपन में भी देखा था शॉर्ट हैंड लिखते थे। तो उस अंतिम 15 प्रवचनों को लोगों ने शॉर्ट हैंड में लिखा, और उस हिंदी में दिए गए प्रवचन का मराठी ट्रांसलेशन किया उसी दिन, और उसको मराठी के पत्र में, दैनिक पत्र में उसको दूसरे दिन छपने को दिया। इस प्रकार स्वामी दयानंद के छपे हुए मराठी भाषा में 15 प्रवचन उपलब्ध हुए। बाद के पंडितों ने उस मराठी का फिर हिंदी ट्रांसलेशन किया, और
उपदेश मंजरी नाम स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया और वो आज वो पुस्तक में उपलब्ध होता है। स्वामी जी का प्रत्येक ग्रंथ मैं आपको कहूंगा और तो कुछ मैं नहीं कर सकता, चाहे छोटा ग्रंथ हो चाहे बड़ा ग्रंथ हो, जीवन सफल हो जाएगा यदि आप उसको पढ़ें। जीवन में बहुत कुछ आप पढ़ते हैं, वो भी पढ़िए। बहुत लोग कहते हैं शास्त्री समझ में कुछ आता है कुछ नहीं आता है। हमने कहा क्या जीवन में सब बात समझ में आती है क्या? पुस्तक तो छोड़ दो, अपने जीवन की घटनाओं को देखिए, अपने जीवन की समस्याओं को देखिए, दैनंदिन जीवन को देखिए। अपने घर में पिता पुत्र पति पत्नी नौकर चाकर क्या सबको समझ पाते? क्या पूरी तरह कोई समझ पाता है? जितना समझता है उतना कम है क्या? ऋषि का ग्रंथ जितना समझ में आ जाए, एक बार पढ़िए दो बार पढ़िए तो और ज्यादा समझ में। हम जैसे लोगों को, हमारे बिल प्रकाश जी शोधते तो बहुत बड़े भारी विद्वान है, ऋषि आचार्य संस्कृत पंडिता है, लेकिन हम जैसे लोगों को भी ऐसा नहीं है कि एक बार में सब बात समझ में आती है। बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती, बाद में आती। अब पढ़िए, मैं मतलब की बात बता रहा हूँ। इतिहास करने के बाद स्वामी जी ने उस प्रवचन में बात की। स्वामी जी लिखते हैं कि ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, आप लोगों ने सुना होगा। इतनी चीजें हैं भक्ति के मार्ग में, उपासना के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में। ज्ञान कर्म उपासना, ज्ञान का और कर्म का तो प्रयोग हो रहा है खूब, लेकिन उपासना का प्रयोग कम हो गया। बाद के साहित्य में उपासना के स्थान में भक्ति का प्रयोग चलता है। वैदिक साहित्य में भक्ति शब्द का प्रयोग बहुत कम, उपासना का प्रयोग है। योग दर्शन में भी भक्ति का प्रयोग शायद हमें तो मिला नहीं, इस शब्द से हमें कोई परहेज नहीं है। ईश्वर पर मिलता है कहा जगह भक्तिमान से और भी मिलता है, मुझे मालूम है भक्तिया का ये स्थल है, लेकिन न्यूनतम बहुत कम प्रयोग होते हैं। ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति शब्द का प्रयोग आर्ष वाङ्मय में बहुत कम है। इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, शब्द की दृष्टि से कह रहा हूं। लेकिन स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऋग्वेद में, आगे चलकर आप पढ़े, बस संकेत में कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि कुछ संत ऐसे हुए, कुछ महात्मा ऐसे हुए जो भक्ति मार्गी थे। भक्ति काल हिंदी साहित्य में भक्ति काल कह दिया गया, भक्ति काल के ये संत हैं। और भक्ति काल में भी कह दिया कि ज्ञान मार्ग के कबीर जी हैं, प्रेम मार्ग के मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और भक्ति में रामाश्रय शाखा के गोस्वामी तुलसीदास और कृष्णाश्रय शाखा के सूरदास जी हैं। इस दृष्टि से आप स्वामी ज्ञान को पढ़िए कि स्वामी ज्ञान क्या है, क्या बता रहे हैं। ज्ञान मार्गी है कि भक्ति मार्गी है? कर्म मार्ग तो बीच में छूट जाता है। सारे संस्कृत के पंडित कहते हैं कि मंडन कृष्ण के बहुत बड़े विद्वान थे मीमांसा के, जिनका शास्त्रार्थ स्वामी शंकराचार्य से हुआ था, वो कर्म मार्ग के थे। तो स्वामी जी ने एक चीज और कहा है, मार्ग शब्द का प्रयोग स्वामी ज्ञान ने नहीं किया। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, भक्ति का मार्ग बहु, उपासना मार्ग बहु नहीं कहा। तो क्या कहा? ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ये मौलिक भेद है। मार्ग कहने से मतलब ये हो जाएगा कि ये एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है, ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये मार्ग है। इसलिए पौराणिक पंडित कहते हैं कि चाहे ज्ञान मार्ग पर चलो, चाहे कर्म मार्ग पर चलो, चाहे भक्ति मार्ग पर चलो, वहीं पहुंच जाओगे। सब जगह कोई प्रभु के पास पहुंच जाए, ये बात नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि तीनों में कोई भी उपेक्षणीय नहीं है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मार्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया। ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना तीनों आवश्यक है, और ये स्वामी जी के ग्रंथों में भी मिलता है। ऋषि ने लिखा है कि ऋग्वेद में ज्ञान कांड की प्रधानता है, कर्म कांड और उपासना कांड उसमें गौण है। यजुर्वेद में कर्म कांड की प्रधानता है, ज्ञान मार्ग, ज्ञान और उपासना उसमें गौण है। गौण का मतलब है ऐसा नहीं है, लेकिन प्रधानता होती है, किसी चीज की प्रधानता होती है किसी चीज में। और सामवेद में उपासना की प्रधानता है, ज्ञान और कर्म उसमें गौण है। इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई व्यक्ति यदि एक ही वेद पढ़ ले पूरा का पूरा,
तो उसको ज्ञान के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, कर्म के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और उपासना के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और यही हम ऋषि ज्ञान के ग्रंथ में भी देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान कांड है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में कर्म कांड भी है और उपासना कांड भी है। ईश्वर विषय है, विद्या अविद्या विषय है, बंध और मोक्ष विषय है। ये सब क्या है? उपासना ही मार्ग कांड तो है। इसी प्रकार यार्या विनय में उपासना कांड की प्रधानता, भक्ति का समुद्र लहरा रहा। संस्कार विधि में कर्म कांड की प्रधानता है, पंच महायज्ञ विधि में कर्म कांड की प्रधानता है, लेकिन वहां भी ऐसी ऐसी बातें मिल जाएगी, ज्ञान की अद्भुत बात, उपासना की ऐसी अद्भुत बात जो कहीं मिलेगी। तो स्वामी ज्ञान ने हमें दिया मार्ग। पंडितों से बात करते तो बतलाते कि आर्य समाज और ऋषि ज्ञान जो के प्रवर्तक हैं, हम केवल ज्ञान मार्गी नहीं है, हम केवल कर्म मार्गी नहीं है, हम केवल भक्ति और उपासना मार्गी नहीं है। हमारे लिए ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड तीनों की महत्ता है और तीनों का हमारे जीवन में स्थान है और होना चाहिए। अब बताइए, जो यज्ञ किया जा रहा है, यदि स्वामी दयानंद पंच महायज्ञ विधि की रचना न किए होते, यदि स्वामी दयानंद संस्कार विधि की रचना न किए होते, तो ये 16 संस्कार इतना, कई बार इसी पर बहुत बड़ा अध्ययन मैंने किया है कि कितना विकृत हो गया था संस्कार। महिलाओं के लिए तो बहुत सारे संस्कार कह दिया कि करना ही नहीं है, कह दिया कि पुंसवन संस्कार का मतलब ही होता है पुत्र पैदा करना। यदि पुत्री पैदा करना हो तो पुंसवन संस्कार करने की, पुंसवन हो ही नहीं सकता, पुंसवन का प्रयोग ही नहीं हो सकता। उनके यहाँ पुत्री पैदा करने के लिए पुंसवन संस्कार ही नहीं है, ये अलग बात हो जाए, इसको मैं छोड़ता हूँ। तो संस्कारों की विधि, कर्म कैसे यज्ञ करे, कैसे अग्निहोत्र करे, कैसे संस्कार करे, बहुत जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में रिचुअल कहते हैं। ये इतना आवश्यक है कि हमसे कॉलेज के प्रोफेसर लोग कहते थे और कॉलेजों के लोग कि शास्त्री जी, मैंने भी वेद से एमए किया है, वेद में पीएचडी किया है, क्लास में वेद पढ़ाता भी हूँ, लेकिन हमको उतने वेद मंत्र याद नहीं है जितने आपको याद है। ये क्या बात है? तो हमने बताया कि हमको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने से हमको वेद मंत्र याद नहीं हुए। हम ऋषि दयाल के अनुयायी हैं और गुरुकुल में बचपन से ही हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो संस्कार विधि में स्वस्ति वाचन के जो 31 मंत्र है, शांतिकरण के जो 28 मंत्र है, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के जो 8 मंत्र है, हम तो वेद पढ़ाते हैं भाई। हमारा जो वेद नहीं पढ़ाता, कक्षा 5 और 6 कक्षा उत्तीर्ण भी व्यक्ति यदि आर्य समाधि है तो उसे प्रार्थना मंत्र, उसे स्वस्ति वाचन के कुछ मंत्र याद है। बड़े बड़े पंडितों को तो संस्कार विधि कंठस्थ है। हमारे एक पंडित थे बनारस में, आर्य समाधि चंद्रपाल शास्त्री, पूर्ण संस्कार विधि को कंठस्थ, पूरी संस्कार सत्यानंद बागी जी को हमारे। तो इसलिए ये कर्मकांड के कारण ये सब याद है। यदि ये कर्मकांड में विनियोग न हुए होते, सरस्वती प्रार्थना के आपको कभी कहाँ याद हो। तो इसलिए स्वामी ने एक बात लिखी। दूसरी बात मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं कि जप का क्या प्रावधान है। बहुत लोगों को भ्रम है कि आर्य समाज में जप का प्रावधान नहीं है। जप मैंने मंत्र को जपना, बहुत गलत बात। आप तो ध्यान से संध्या करते हैं, आप लोग संध्या के शब्दों को सुनिए, क्या स्वामी ने मंत्र में लिखा। पूरी संध्या वेद मंत्रों से है। स्वामी ने अपना कोई श्लोक नहीं बनाया। स्वामी जी बहुत संस्कृत के महान पंडित थे, वो चाहते तो 20 श्लोक बना देते भक्ति की और कहते यार समाजियों, इन्हीं श्लोकों को पढ़कर परमात्मा का गुणगान कर लिया। लोग करने लगते, जैसे तमाम साधु संतों ने किया, कबीरदास, दरियादास, दादू दयाल, नानक, तमाम संत परंपरा जो है मध्यकाल की, इनके अपने वचन के इनके अनुयायी पाठ करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब वगैरह का। लेकिन ऋषि ने नहीं किया। ऋषि ने उन्हीं वेद मंत्रों का चयन किया जो संध्या में उपयुक्त थे और उसका विधान किया। लेकिन अंत में एक वाक्य अपना उन्होंने दिया है संस्कृत में बड़ी भक्ति भाव भरी हृदय से कि हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सिद्ध सिद्धिर भवेत्। ये जप उपासना जप है। और मैंने ऋषिदान के जीवन चरित्र को कहा, और पिछले दिनों विरजानंद आश्रम की शताब्दी मनाई जा रही है। विरजानंद आश्रम की स्थापना लाहौर में और उसके पहले सर्वदानंद साधु आश्रम अलीगढ़ में पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने 1921 में की थी। ये 2021 आ गया तो उसके संपादक, मेघवाणी के संपादक ने कहा
कि ज्वलंत जी विरजानंद पर बहुत बढ़िया लेख लिखना आराम। तब हमने विरजानंद जी के 5 जीवन चरित्र पढ़े, पूरा आद्यों का। थोड़ा बहुत तो चर्चित प्रवेश पढ़ता ही रहता था। पंडित लेख राम ने जो प्रसंग लिखा है पंडित स्वामी विरजानंद के बारे में, देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय ने पूरी जीवनी लिखी है। उसके बाद पंडित भीमसेन शास्त्री ने काम किया, कोटा वाले राजस्थान के बहुत बड़े विद्वान थे, हमारे राजस्थान के माननीय अधिकारी बैठे थे। फिर डॉक्टर राम प्रकाश जी ने बहुत बड़ा काम किया विरजानंद झंडी के ऊपर। उन्होंने जो खड़ाऊ भी प्राप्त कर ली, जो स्वामी विरजानंद खड़ाऊ पहनते थे, दाहिने पैर की खड़ाऊ, वो विरजानंद के शिष्यों के पास मथुरा में थी, पैसे देकर खड़ाऊ ले लिए। और खड़ाऊ आज भी कुरुक्षेत्र के उन्होंने ध्यान महिला महाविद्यालय में खड़ाऊ रखा हुआ है, आप लोग जहाँ जाकर देख सकते हैं, लेकर खड़ाऊ प्राप्त किया। तो मैंने इन जोड़ियों को पढ़ा तो बड़ी विचित्र बात समझ में आई। विचित्र का बहुत अच्छी बात, विचित्र का मतलब अच्छी बात नहीं होती है, आते पंडित सोचते हैं कि विरजानंद जी के जीवन में आता है। पहले विरजानंद जी से शुरू करूं कि उनके पिता का देहांत हो गया जब 9 वर्ष के थे, माता का देहांत हो गया जब 11 वर्ष के थे। उनके भाई और भावत साधारण लोग थे। उन्हें लगा कि ये सूरदास है, 6 वर्ष की उम्र में चर्म चक्षु उनके खत्म हो गए थे, शीतला और चेचक निकला और खत्म हो गए। और माता पिता भी मर गए, तो भाई भावजों ने कटुक्ति बोलना शुरू की। विरजानंद बड़े स्वभाव से बड़े उग्र थे, तेजस्वी थे, स्वाभिमानी बचपन से, नाम का विजलाल था। उन्होंने बिना किसी के बताए 12वें वर्ष में घर छोड़ा और किसी को पता नहीं कहाँ गए, लोगों को पता नहीं, निकल पड़े। और कोई उस समय कोई साधन नहीं था। जब विदा निकले 1778 ईस्वी में उनकी पैदाइश है। 12 वर्ष का व्यक्ति जब घर छोड़कर निकला करतारपुर से, तो किसी को पता नहीं, रास्ते में कहीं रुक गए, मिल गया जो खाना खा लिया, मांगते भी नहीं, मिल गया तो खा लिया, न मिल गया तो भूखे रह गए। और पैदल चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, सुन रखा है ऋषिकेश एक जगह है जहाँ जंगल है, अरण्य है, तपस्वी लोग रहते हैं, ज्ञानी ध्यानी लोग रहते हैं, वहीं चलेंगे, तपस्या करेंगे। 12 वर्ष का व्यक्ति 12वें वर्ष में घर छोड़कर निकलता है और 2.5 वर्ष लग गए, 2.5 वर्ष लग गए उनको करतारपुर से हरिद्वार जाने में। लगातार नहीं चलते थे, बीच में कहीं रुक गए, खा लिया, पी लिया। वहां पहुंचे, उनको संस्कार मिला हुआ था पिता की ओर से। 8 वर्ष में ही उनको पूरा पंचतंत्र याद था, गीतोपदेश याद थे, लघु कौमुदी के भी कुछ सूत्र पढ़ रखा था और संस्कृत ही बोलते थे। ये नहीं संस्कृत में ही बोलते हुए गए, काम चल जाता था। उस समय संस्कृत बोलने से पंडितों का काम चल जाता था, गांव के लोग भी सरल संस्कृत समझ लेते थे। स्वामी ध्यान भी तो सबसे पहले हिंदी बोले, कब मालूम है? 22 जून को या 22 मई को, मैं भूल कर सकता हूँ, 1874 ईस्वी में स्वामी ध्यान ने सबसे पहला हिंदी में भाषण दिया बनारस के अंदर। तो उसके पहले तो सरल संस्कृत बोलते थे, गांव वालों की भाषा समझते थे, सरल संस्कृत देते थे। वहां गए ऋषिकेश, आज का ऋषिकेश वो ऋषिकेश नहीं था, एक भी मकान नहीं, कुछ नहीं, कुछ झोपड़ियां थी साधुओं की, वहां अरण्य जंगल, चीता भालू भेड़िया हाथी सब थे। और उसमें कहीं कुटिया एक टाइप की बना ली विरजानंद ने, 15 साल के विरजानंद ने। और लगातार विरजानंद के जीवन चरित्र लिखने वाले लोगों ने लिखा है, लगातार 3 वर्ष तक ऋषिकेश में बहने वाली पवित्र गंगा की धारा में प्रति दिन सुबह प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गले कंठ तक गंगा में खड़े होकर 3 घंटा प्रतिदिन गायत्री का जप। ये सारे जीविका में लगातार, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ नहीं। 3 वर्ष तक वो 15 वर्ष का युवा व्यक्ति, दोनों आंखों से सूर, ब्राह्मण उनका बालक, संस्कृत बोलने वाला, 3 घंटा लगातार कंठ तक भरे हुए जल में गायत्री का जप करता। सोचिए कैसे विमल विदा हुई। और 3 साल पूरा होते ही रात्रि में उनको स्वप्न आया। स्वप्न क्या है? परमात्मा की ओर से अंदर से पानी आई कि वर्ष जो कुछ मिलना है तो मिल चुका, अब तू जाओ। दूसरे दिन दोनों को कंकल से उतरकर ऋषिकेश से उतरकर कंकल आए। वो कहानी सुनाने लगूंगा तो विजय कभी कहानी हो जाएगी। गुरु से संन्यास लिया। संन्यास देने वाला व्यक्ति पूर्णानंद सरस्वती थे और वो हरियाणा के रहने वाले थे। उसमें हरियाणा नाम नहीं पड़ा था, लेकिन उसी इलाके के थे। संन्यास दे लिया और कहा उसे सिद्धांत कौमुदी पूरी पढ़ी, मध्य कौमुदी एक पंडित से पढ़ी और उन्होंने कहा यात्रा कर, अब निकल तू। अब समझिए कि विरजानंद जी
उस गायत्री जाप के बल पर इतनी अपूर्व मेधा हो गई थी, मैं बहुत संक्षेप कर रहा हूँ विवेकानंद के जीवन चरित्र को यहाँ पर, और वो निकल पड़े गुरु के आदेश से संन्यास लेकर के। कहा गंगा किनारे पर्यटन कर, तो ऋषिकेश से होता हुआ विद्यानंद निकल पड़े और कहां तक, गंगा किनारे चलते 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 शोर हो गए, काशी गए, काशी में 10 वर्ष रुक गए, फिर गया होकर कलकत्ता गए, फिर कलकत्ता से लौटते लौटते फिर आए, और जानते कितना वर्ष लग गया? 24 वर्ष लग गया। 24 वर्ष में वो व्यक्ति गंगा किनारे पूरा पर्यटन करते रहे, और कितना पढ़ा, मैं तो दंग रह गया, गजब है। पूरा कुवलयानंद पढ़ा, पूरा साहित्य दर्पण पढ़ा, पूरा काव्य प्रकाश पढ़ा, पूरा रस गंगाधर पढ़ा, पूरा व्याकरण अष्टाध्यायी पढ़ी, कुछ अंश महाभाष्य के पढ़े, शेखर पढ़ी, कौमुदी पढ़ी, मनोरमा पढ़ी, न्याय दर्शन पढ़ा, वैशेषिक दर्शन पढ़ा, वेदांत के बड़े पंडित गया में मिलकर सारा वेदांत दर्शन पढ़ा, मीमांसा पढ़ी, कलकत्ता के उसमें राजधानी थी भारत की कलकत्ता, वहां के पंडितों से सारी विद्या पढ़ी, संगीत सीखा, वाद्य सीखा, वीणा बजाना सीखा। उसके बाद व्यक्ति शतरंज, कलकत्ता में शतरंज, बताइए सूर दोनों आपका सूर व्यक्ति शतरंज सीखा, और उसके बाद सारे पंडितों ने कह दिया अब कुछ बचे ही नहीं। तब उन्होंने अपने पास के रहने वाले पंडित से कहा कि जा, कलकत्ता नगरी थी, सूची पत्र खरीद ला, जो संस्कृत के ग्रंथों का सूची पत्र ले आ, सूची पत्र ले आए, का पढ़ इसमें कौन किताब लिखा है। पता चला जो किताबें लिखी सब पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो समझ गए कि ये किसी गुरु से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पर विचार कर लेंगे। और रास्ते में जो गए और आए 24 वर्षों में नहीं कोई पढ़ते रहे, पढ़ते भी थे पढ़ाते भी थे। ये भी बिल में था, जैसे पुराने जमाने में बिल में होता था कि किसी के पास गेहूं है धान नहीं है तो रुपया पैसा नहीं, गेहूं दे दिया धान ले लिया, धान ले लिया गेहूं दे दिया, ऐसे ही ये अपना ग्रंथ पढ़ा दिया, दूसरे से दूसरा ग्रंथ पढ़ लिया। इस तरीके से पढ़ते गए, पढ़ाते गए, क्या करते गए। अजाने दी जो बताने लगे उनका मैं अपने को रोक रहा हूँ जबरदस्ती कि विद्यानंद के जीवन को मैं कथा भी कई 4 दिन कथा किया हूँ विद्यानंद के जन्म पर आर्यवाद प्रशासन ज्वालापुर में, और उन लोगों ने कहा शास्त्री बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, विद्यानंद की कथा करिए, 10 दिन करिए, नहीं अगली बार 10 दिन कथा करें विद्यानंद की। लेकिन एक घटना बताने का लोग स्मरण में नहीं कर रहा हूँ, वो घटनाएं बहुत है। जब मैं मथुरा में आया, गद्दी वहां बैठ गए, लगे पढ़ाने सारे पंडितों को, सारे विद्वानों को। 81 वर्ष की उम्र में पहुंचे थे उनके पास स्वामी दयानंद, 81 वर्ष, 115 वर्ष के गुरु उनके विद्यमान थे हरिद्वार में, पूर्णानंद दयानंद सरस्वती उनके पास पहुंचे कि हमें सब कुछ हो गया लेकिन कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, उनका मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, 115 साल की मेरी आयु है, मेरा शिष्य विद्यानंद पढ़ने का वहां। तो ये सब घटनाएं जाने दीजिए। घटना एक बात जो बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ, आपको आनंद आ जाएगा, जो जानते हो तो जानते, जो नहीं जाने उनको आनंद आ जाएगा। उनका प्रिय शिष्य बन गया नयन सुख जड़िया विद्यानंद जी, बिल्कुल मूर्ख, पैसे का धनी, जौहरी था, जौहरी मथुरा का सबसे बड़ा जौहरी था, रत्नों का पान की उसकी बड़ी दुकान थी, लेकिन पढ़ा लिखा कुछ नहीं था। एक दिन गया दंडी गुरु विद्यानंद के पास, कहा गुरु जी हम बचपन में एक श्लोक सुने थे, श्लोक नहीं बोला साले तो श्लोक क्या बोलेगा, हरियाणा वाले अभी भी भूल बाबा ही कहते हैं। तो कहा कि भाई भी कर रहा हूँ, तो कहा भाई ये श्लोक बता दीजिए। मैं अर्थ जानता हूँ क्या श्लोक था कि पृथ्वी में 3 ही रक्त है, जल, अन्न और सुभाषित। सुंदर उपदेश, सुंदर वचन। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषित। अमूर्ख ही पाषाण करते सुंदर को संज्ञा दिए थे। मूर्ख लोग ये पत्थर के जो हीरा क्या है, सोना क्या है, चांदी है, इसको मूर्ख लोग रत्न की संज्ञा देते हैं। तो ये भाव बताया, तो श्लोक बता दिया, और इसका परिणाम क्या हुआ। मूर्ख व्यक्ति दंडी गुरुवर विद्यानंद के पास बैठते बैठते पढ़ाते रहते, सुनते सुनते वो संस्कृत में भाषण करने लगे, संस्कृत में बोलने लगे। ये होते कृपा बड़े लोगों की, और वो उनको पता चल गया किसी प्रकार की दंडी गुरुवर विद्यानंद शतरंज खेलना जानते, जबकि खेलते क्या उनका खेल तो सीख लिए थे। कहा गुरु जी चुप रहो, शतरंज का नाम मत लो। तो पता लगा कि मथुरा में सबसे बड़ा खिलाड़ी है शतरंज का, बहुत अमीर आदमी, नाम क्या भूल रहा हूं, वो व्यक्ति चल याद आ जाएगा। उसी के दिव्य कुटिया में स्वामी जी रहे 24 वर्ष, वही व्यक्ति था। वो व्यक्ति आ गया और गुरु जी का पैर छुआ, कहा गुरु जी नयन सुख जड़िया कहते हैं कि आप शतरंज जानते हैं, हाँ केदारनाथ खत्म, चलो भाई याद आ गया।
केदारनाथ खत्री ने कहा गुरुजी थोड़ा सा कृपा कर दीजिए, थोड़ा सा चुप रहो, अब हम शतरंज खेलते हैं कुछ नहीं। मेरे पास फिर बहुत जिद किए दोनों, जब भक्त बहुत जिद करते हैं तो चाहे पत्नी जिद करे चाहे पति, अरे जिद कर दिया सीता ने, ले आओ ले आओ, है असंभवम है मृगस्य जन्म तथा राम राम। अरे हिरण कहीं सोने का होता है, लेकिन पत्नी पीछे पड़ गई और देर किया सब मारा मार हो गया। तो शिष्य जब पीछे पड़ जाता है तो गुरु लोग शिष्य के वत्सल पीछे ही पड़ गए। गुरु विज्ञान सन्यासी बाल ब्रह्मचारी तेजस्वी अपने युग का सबसे बड़ा विश्व का वैयाकरण, इतना तपस्वी योगी व्यक्ति, लेकिन चेला पीछे पड़ा। गुरु जी सत्संग, गुरु जी सत्संग ले चल, हमारे पास है नहीं लिया है सत्संग। शुरू हुआ तो गुरु जी बोले दंडी जी की जड़िया तुम वो जो चाल चले हमें बता देना, आंखें तो है नहीं, अब मैं जो चाल चलूं तुम चलते रहना। और चलते रहे चलते रहे चलते रहे, अंत में गुरु जी ने कहा ये बता केदारनाथ खत्री कितनी चालें हुई है हम लोगों के बीच में। गुरु जी हम क्या जानते, हम तो सारा दिमाग लगा रहे हैं, क्या आप तो चंद्रन जानने वाले तो जानते नहीं। वो कितना दिमाग लगा के कुछ लोग तो 2.5 घंटा लगता है एक चाल चलने में, वो क्योंकि आगे सोचना पड़ता है इसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद वो क्या होगा, उसके बाद ये क्या होगा। तो हम गुरु जी क्या जाने कितनी चाहते, तो मैं बता रहा हूँ 171 चालें अब तक हुई और 172वां चाल में बता रहा हूँ। जड़िया तो चल रहा, इसके बाद शायद बोल गया खत्म। 172 चाल भी चली और वो पहाड़ी होगा पेट छूट गया। बोलिए विश्व में इतना बड़ा स्वतंत्रता खिलाड़ी कोई नहीं। तो कितनी बड़ी मेधा थी उस व्यक्ति के पास। मतलब मैं सोचता हूँ स्वामी ध्यान का गुरु बनना आसान था क्या? बाप रे बाप, जिसको कुलक्कर कहा गया है, खूंटे के तरह जमने वाला दयानंद। काल जीव कहा है जिसकी जीवा काल के समान थी, सारे व्रत प्रदान करके पाखंडी लोग ध्वस्त हो जाते। उस दयानंद सरस्वती को पढ़ाने वाले बहुत हैं, उनके जीवन चरित्र पढ़िए, योग सिखाने वाले बहुत हैं, सैकड़ों लोगों से पढ़ा, लेकिन उन्होंने गुरु किसको माना? दंडी गुरु विरजानंद। और विरजानंद को विरजानंद बनाने में सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ किसका है? गायत्री जप। इसलिए आर्यों ऋषि ने कहा है कि हम जो संध्या करते हैं वो तो मंत्र संध्या है, कोशिश कीजिए कि जितना देर अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जप, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और बताकर भाषण को अंतिम की दिशा में ले जाऊं, ये तो विरजानंद के जीवन में, स्वामी ध्यान के ग्रंथों में गायत्री जप का और ओम के जप का जो मंत्र, परमात्मा के किसी नाम का जप करना है तो नाम बहुत है, अस्मत् की मंत्र क्या समझ लीजिए। स्वामी जी ने नमूने के तौर पर 108 नाम लिख दिया सत्याग्रह प्रकाश के प्रथम समलास में, और कहा ये सब परमात्मा के भी वाचक है। लेकिन क्या कहा? सबसे श्रेष्ठ नाम क्या है? वही उसका श्रेष्ठ नाम भी है, वही उसका निज नाम भी है। यदि परमात्मा के किसी एक नाम की जप करना है तो केवल ओम का जप है। यह अर्थ बात का मत है, ये वेद का मत है। और पौराणिक लोग और मत है शिव जप लो, राम जप लो, हनुमान जप लो, चामुंडा जप लो। अब तो सुनने में आया कि साईं जप रहे, वो साईं जो मुसलमान था और पता नहीं उसके बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ रहा, और स्वामी शंकराचार्य ने विरोध किया कि वो तो हमारी परंपरा से बिल्कुल विरुद्ध है। तो उमा भारती से लेकर आधे बीजेपी के नेता बवाल खराब कर देते हैं, साईं भी हिंदू धर्म में क्या कहा जाए हिंदुओं के। लेकिन यदि मंत्र का जप करना है परमात्मा के नाम का तो ओम का जप करिए, और मंत्र में किसी मंत्र का जप करना है तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए। और एक घटना में स्वामी जान के जीवन चरित्र से उल्लेख करता हूँ जो आपको प्रेरणा प्रदान करेगी। स्वामी जी उस समय कर्णवास में थे, कर्णवास गंगा के घाट पर है, और वहां उनका प्रवचन चल रहा था। और स्वामी ध्यान उस समय केवल कॉपी पहनते थे, कॉपी लंगोट से भी सुरक्षित होता है, और उसके ऊपर बहुत तौलिया से भी कम इतना केवल जाने तक लपेटे और कोई कपड़ा। मैं भी इलाहाबाद में गया तो विद्वान आया, कहा कि आप नाग वासुकी मंदिर में गए हैं? हमने कहा हाँ गए हैं। उस शिलापट को देखा है जहाँ स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज ने शिलापट लगवा दिया? हमने कहा देखा नहीं। तो हम गए, अपनी देखा, स्वामी सत्यप्रकाश जी ने वहां शिलापट में लिखवा दिया ऋषिदान के जीवन चरित्र को पढ़ करके कि वो कुंभ के मेले में 1876 ईस्वी में जो कुंभ हुआ था, कुंभ, उस कुंभ के मेले में स्वामी ध्यान प्रयाग पहुंचे तो उस भयंकर शीत ऋतु में केवल टोपी पहनकर ये नागवासुकी मंदिर के सीढ़ियों पर ले जाया करते थे। बड़ा साहित्यिक बात लिखवा दिया कि ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनेक जाड़े की अनेक रातें इसी टोपी बंद होकर के काटी। कितना तपस्वी थे ऋषि।
और उसी कर्णमास में स्वामी जी प्रवचन देते थे। ये इनका गांव उदयवीर शास्त्री को आधुनिक जिनको कवि कहा जाता है, इनके पिता और इनके पितामह ठाकुर थे, जाति से क्षत्रिय। अपने गांव के लोगों को लेकर के ये सब पहुंचे कहा कर्णमास, क्योंकि हल्ला मच गया था कि बाबा आया है 6 फीट लंबी आया है। तो करना 2 मिनट है, हाँ तो बात तो समझ। तो ये बाबा आया हुआ है 6 फीट से ऊंचा लंबा है, गौर वर्ण है, आंखें चमकती है मसाल जैसी, बाल ब्रह्मचारी तेजस्वी का प्रवचन होता है। तो वो लोग गांव के लोग ठाकुरों को लेकर के बैलगाड़ी पर चढ़कर पहुंचे वहां और पहुंच के गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद सोचा कि स्वामी जी का दर्शन कर ले तब चले अपने घर की ओर। तो सवेरे सवेरे लोग स्नान करते हैं गंगा में की भावना से, सुबह भोर में नहा लिया, नहा करके आ गए बाबा की कुटिया बनी थी, थोड़ी सी छा दी थी थोड़ा सा चीजों से फूस से। तो वहां पहुंचे तो पता लगा कि बाबा जी 3 बजे भोर में ही चले जाते हैं दौड़ते हुए 4-5 मील तक, और वहां उधर ही क्रिया से नीच होकर स्नान करके आते हैं। तो लोग सब खड़े हो गए, वहां पर भीड़ लगे 40-50 लोगों की कि बाबा आप आ रहे होंगे। सूर्योदय होते होते बाबा आए तेजी से, इतनी तेजी से आ रहे थे, पैदल चल रहे थे, लेकिन लगा था जैसे दौड़ रहे थे। वहां पहुंचे, सब लोग खड़े हो गए। जब बाबा पहुंचे स्वामी दयानंद जी, तो सारे ठाकुर गांव के लोग गए हुए थे और लोग भी गए हुए थे, सबने स्वामी जी का पाद स्पर्श किया। लिखा है उदयवीर शास्त्री ने कि मेरे पिता उस समय केवल 10-11 साल के थे और मेरे पितामह थोड़ा बड़े थे। तो सब लोग पैर छू रहे थे, बाबा की बड़ी आकृति देख के डर गए। इनके पिता 10-11 साल आके छिप गए अपने बाबा की पैरों के पीछे। तो बाबा ने पकड़ के लाया, जबरदस्ती स्वामी जी के पैरों में डाल दिया। उसके बाद कहा स्वामी जी हमें उपदेश दीजिए। स्वामी जी अंदर गए, अपने कुटिया में से लिखे हुए गायत्री मंत्र रखते थे, गायत्री मंत्र पंडितों से लिखवा करके रखते थे और सबको गायत्री मंत्र रखवा दिया और अर्थ भी उसमें लिखा रहता था। और स्वामी जी ने स्वयं एक एक शब्द का उच्चारण करके गायत्री मंत्र सभी ठाकुरों को बोला और कहा देखो तुम्हारे गांव में कोई पंडित हो तो उसको रुपया पैसा देकर, दक्षिणा देकर इस गायत्री मंत्र को याद करना, क्योंकि पंडित ही याद कराएगा, और इसको अर्थ सहित याद करना और इसको जपना। इसके बाद स्वामी जी चले गए। वो गए और बाबा के कहने पर उनके 11 साल के बालक के अंदर ये भावना आई कि इतने बड़े साधु को हमने दर्शन किए। वो व्यक्ति 11 साल के बाद से लेकर एक बात और कह गए कि 25 साल बिना हुए विवाह मत करना। वो बच्चा छोटा था ना, इसको पैरों में डाल दिया था इनके बाबा ने, तो 22 का 25 साल हो जाकर विवाह करना। तो 11 साल की उम्र से लेकर के 14 वर्ष तक, 25 वर्ष तक तो ठाकुर केवल सिंह, क्या नाम पूर्ण सिंह शायद नाम था, मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने 25 साल की उम्र में विवाह किया। 14 साल निरंतर गायत्री का जप करते रहे और उसके बाद जो पुत्र पैदा हुआ विवाह के बाद, वही हुए उदयवीर शास्त्री, जिनको आधुनिक कवि कहा गया, जिन्होंने 6 दशकों पर भाष्य लिखे। और शंकराचार्य तक ने कहा कि सारे पौराणिक कपिल ऋषि को नास्तिक मानते थे, आपने कपिल के सांख्य दर्शन का भाष्य करके आस्तिक सिद्ध कर दिया, परमात्मा आपको बड़े पसंद होंगे। तो ऐसे उदयवीर शास्त्री जब पैदा हुए तो इस समय गुरुकुल खुल चुका था ज्वालापुर, स्वामी दृष्टानंद के गुरुकुल में उनको भर्ती करा दिया और वहां रहकर पढ़ करके इतने बड़े विद्वान पंडित उदयवीर शास्त्री बने। तो ये 2 उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं जिससे पता चलता है कि गायत्री के जप का, ओम के जप का कितना बड़ा महत्व है। आर्य समाज परम धार्मिक संस्था है, ऋषि दयानंद इसको परम आध्यात्मिक संस्था की रूप में स्थापना की, तभी उनके सभी ग्रंथों का प्रथम प्रकरण ईश्वर, चाहे कोई भी विषय हो, पहला प्रकरण क्या है? ईश्वर, ईश्वर विषय। सत्याप्रकाश को पहला ईश्वर, संस्कार विधि को पढ़ लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए, और समाज का नियम भी बनाया तो पहला यही बना दिया, सब सत्य विद्या जो विद्या से जाने जाते हैं सबका आत्मूल पर विश्वास। दूसरा इस पर भी तृप्ति नहीं हुई कि 10 नियम में एक नियम पर ही रुक जाए, दूसरा और बनाना पड़ा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, दयालु, अजन्म, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और शिष्य। आध्यात्मिकता के आधार पर यदि आज समाज के व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाए तो ये जो पदलोलुपता है, ये जो दुनिया भर का जो सब बवाल हो रहा है, खत्म हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक बनना बहुत जरूरी है। और ओम पर स्वामी ने क्यों इतना बल दिया? 2 मिनट और बचे हैं केवल, मैं समझता हूँ 11 होगा, 10:15।
चलिए कोई बात नहीं, आपको एक बात बता दूं, अच्छी बात, जो ओम शब्द है, ये ओम अव्यय है। परमात्मा के और जितने भी नाम है उसमें रूप परिवर्तन हो जाता है। राम है तो रामा रामो रामा हो जाएगा, देवा देवो देवा, हरि हरि हरया, जितने नाम है सब नाम में रूप परिवर्तन हो, लेकिन ओम में कोई परिवर्तन तो ये अव्यय है। ओम ओमा ओमा नहीं बने। हमारे पंडित ओम प्रकाश शास्त्री खतौली वाले कहा करते थे कि गुरुकुल में मैं गया तो मेरा नाम ओम प्रकाश था, गुरु जी ने नाम काट दिया। ओम प्रकाश गलत, ओम प्रकाश भी बैठे पुराना व्याकरण से गलत, ब्रह्म प्रकाश का, क्योंकि ओम प्रकाश में षष्ठी तत्पुरुष बनेगा ही नहीं। ओमानंद नाम बाद में राजमार्ग के प्रचार के नाते ओम प्रकाश ओमानंद सब बने, नहीं तो ओम के साथ कुछ बन ही नहीं सकता कुछ, सब केवल ओम परमात्मा। और जितने नाम है औरों के भी नाम हो सकते हैं। कृष्ण नाम के कृष्ण का छोड़ो, शंकर शिव जितने भी परमात्मा के नाम हो, नाम आदि रख लेते हैं, स्त्री के नाम स्त्री रख लेते हैं, स्त्री नाम देवी आपस सब स्त्रीलिंग है परमात्मा का नाम, लेकिन ओम ही जो अकेला नाम है जो केवल और केवल परमात्मा का वाचक हो सकता है। तो इसलिए भी ओम की इतनी महत्ता है। और अधिक समय नहीं लेते हुए ठीक 10:13 करीब मुझे 10:15 तक कहा था, मैं 2 मिनट पहले ही अपने प्रवचन को समाप्त करके 2 बातें कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में ओंकार के जप का और गायत्री मंत्र के जप का स्थान दीजिए। हमें तो कभी नींद नहीं आती है तो गायत्री जब जपने लगते हैं, तो जपते जपते नींद आ जाती है, पता नहीं चला कितना जपे कि नहीं जपे। तो ये कई समस्याओं का भी समाधान गायत्री मंत्र कर देता है, ओंकार कर देता है। अपने जीवन के दिनचर्या के अंगों में यदि ओंकार के जप और गायत्री जप को अपना स्थान देते हैं जितनी अधिक मात्रा में, उतना हमारा वैयक्तिक कल्याण होगा और कार्य समाज का भी कल्याण होगा, संसार का भी कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बढ़िया। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।